साहब दिवाली की मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? मौलवी साहब दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर कोई ये कहता है दिवाली की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, तो फिर सवाल आता है मौलवी साहब हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं, शबे बारात की मुबारकबाद दे रहे हैं, और हम उनको दिवाली की मुबारकबाद ना दें। हम भारत में रहते हैं, यहाँ सबके साथ घुल मिल करके रहना पड़ता है, हम कैसे नहीं देंगे? इससे बड़ी नफरत की भावना पैदा होगी, बड़ा गलत संदेश जाएगा, तरह तरह की बातें हो रही। मेरे प्यारे भाइयों, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने हिंदू भाइयों के साथ हम रहते हैं। इस मसले का हल भी हमें अल्लाह के रसूल की सीरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम ये गौर करके देखेंगे, हमारे नबी भी तो मक्का की सरजमीन पे गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, हमारे नबी भी मुशरिकों के साथ रहते थे। हमारे नबी ने क्या कभी उनको किसी त्योहार की मुबारकबाद दी? क्या कभी उनके किसी त्योहार की मिठाई खाई? क्या कभी आपने उनके किसी पर्व पर, उनके किसी त्योहार पर उनको शुभकामना दी? जब हम नबी की सीरत उठा के देखते हैं, पता ये चलता है अल्लाह के नबी जब मक्का में गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, आप उनके सुख दुख में उनके काम आते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। मगर जब मसला इस्लाम का आ जाता था, मगर जब मसला तौहीद का आ जाता था, मगर जब मसला ईमान का आ जाता था, अल्लाह के नबी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार मक्का के मुशरिकीन आपके पास आए, कहने लगे ऐ मोहम्मद छोड़ो ये नफरत की बातें, तुम कहते हो एक अल्लाह की इबादत करो, हम कहते हैं 360 बुतों की इबादत करो, चलो हम एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे, एक दिन हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, और एक दिन तुम भी हमारे लात के सामने, हमारे हुबुल के सामने, हमारे उज्जा के सामने तुम सजदा करना शुरू कर दो। ऐ मोहम्मद आओ समझौता कर लेते हैं, तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। समझौते का ऑफर आया है, अल्लाह के नबी तो रहमत बन करके आए हैं, आप तो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, मगर मेरे प्यारे भाइयों शांति का मतलब ये नहीं है हम ईमान को छोड़ दें, हम तौहीद को छोड़ दें, हम अपनी बुनियादों को छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने मक्का के काफिरों के इस समझौते को रिजेक्ट कर दिया, उनके इस समझौते को लौटा दिया, और आपने ऐलान कर दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ दौलत की एक देवी है लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं और उसी त्योहार की खुशी में वो मिठाई बांटते हैं। अब जरा गौर करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं, हमारे मजहब में हमको ये बताया गया वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को
तंग कर देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है, और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी ये अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नजर में ये शिर्क है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नजर में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नजर में ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से, अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको जुबान से मना करो, अगर जुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली, तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद ना देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई ना खाते। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां कर रहे हैं? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीतें। ये आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश हो जाएगा? ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए नमूना है। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर कह करके आपने हाथ बांधा, नमाज आप शुरू करने जा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे अपने नबी को तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। जैसा तरीका नबी का था नमाज का, वैसे ही तरीके पर हमें नमाज पढ़नी है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे सीने पर हाथ बांधते थे, सबसे पहले दुआ सना पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते थे, औज़ु बिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे। आपने ये भी फरमाया बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। आपने ये भी फरमाया जो सूरह फातिहा न पढ़े फहिया खिदाजुन फहिया खिदाजुन, उसकी नमाज अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है, उसकी नमाज पूरी नहीं है, उसकी नमाज पूरी नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कोई और सूरत पढ़ते, फिर आप रुकू में जाते और रुकू में जाने के पहले आप रफा यदैन करते, अपने दोनों हाथों को उठाते कंधे तक। रुकू में जब आप जाते आपकी पीठ और आपका सर बिल्कुल बराबर होता और इत्मीनान से आप रुकू करते और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को मजबूती से पकड़ करके आप रुकू करते। रुकू में आपने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं। सबसे मशहूर दुआ है सुभान रब्बियल अज़ीम। ये दुआ कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए, अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। रुकू से उठने के बाद आप सीधे खड़े होते, रफा यदैन करते, अपने हाथों को कंधे तक उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ते आप, इत्मीनान से खड़े रहते। उसके बाद आप सजदा करते और सजदे में जाते वक्त पहले अपने हाथों को जमीन पर रखते, फिर अपने घुटने को बाद में रखते। सजदे में कम से कम 7 चीजें जमीन के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी रखते थे। अपनी पेशानी को जमीन पर रखते थे, अपनी नाक को जमीन पर रखते थे, पेशानी और नाक दोनों को एक मानते थे आप। दोनों हाथों को जमीन पर रखते, दोनों घुटनों को जमीन पर रखते और दोनों पैरों को भी जमीन पर रखते और पैरों की उंगलियों को मोड़ करके उनका रुख किबला की तरफ कर लेते और आप इत्मीनान से सजदा करते। सजदे में आपने केहुनियों को जमीन पर बिछाने से मना किया और आपने फरमाया कुत्ते की तरह अपने हाथों को सजदे में जमीन पर बिछा करके सजदा न करो। मर्द का भी यही तरीका है, औरत का भी यही तरीका है।
औरत भी सजदा ऐसे ही करेगी जैसे मर्द करता था। कोई भी सही हदीस ऐसी नहीं कि मर्द का सजदा करने का तरीका अलग और औरत का तरीका अलग है। दोनों का तरीका सेम होगा, दोनों का तरीका एक होगा। सजदे में आप अलग अलग दुआएं पढ़ते थे। सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ते थे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती भी पढ़ते थे, और भी दुआएं आप पढ़ते थे कम से कम 3 बार। सजदे से उठने के बाद इत्मीनान से आप बैठ जाते थे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ आप पढ़ते थे। फिर दूसरा सजदा करते थे। दूसरा सजदा करने के बाद इत्मीनान से आप बैठे रहते थे और फिर उठ करके आप दूसरी रकात के लिए आप उठते थे, और जैसे आपने पहली रकात पढ़ी थी आप दूसरी रकात पढ़ते थे। अगर वो नमाज 3 रकात वाली या 4 रकात वाली होती थी, अल्लाह के प्यारे नबी 2 रकात पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ते थे। और अत्तहियात में जो हदीस से जो चीज़ें साबित हैं कि अत्तहियात के शुरू से लेकर के सलाम फेरने तक आप अपनी उंगली को उठाए रहते थे। ये हमारे बहुत सारे भाइयों ने जो तरीका बना लिया है कि अशहदु अल्लाह के ऊपर उठाते हैं और इल्लल्लाह के ऊपर उंगली को नीचे कर देते हैं। माफ कीजिए, ये हदीस से साबित नहीं है। पूरे तशहुद में अत्तहियात आपने जब से शुरू की है, सलाम फेरने के टाइम तक आपकी उंगली ऐसे उठी रहेगी। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा उंगली को हरकत देंगे। जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे, दरूद शरीफ के बाद की दुआएं जब आप पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे। ये हरकत देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होते तो आप रफ़ा